दोस्तों, इस वीडियो में हमने इतिहास की उन रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र किया है जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा देने के लिए काफी हैं। आइए जानते हैं उन रहस्यमयी और खौफनाक घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन बाय हितेश गिरी गोसाई। नंबर 1, ग्लोरिया रैमिरेज की मृत्यु। ग्लोरिया रैमिरेज को टॉक्सिक लेडी और टॉक्सिक वुमन के नाम से भी जाना जाता है। ये कैलिफोर्निया की रहने वाली थी। 19 फरवरी 1994 को इन्हें एक जनरल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ग्लोरिया सर्वाइकल कैंसर के लास्ट स्टेज में थी। जब उन्हें एडमिट किया गया तब उनकी धड़कनें तेज थी। वहां मौजूद स्टाफ ने नोटिस किया कि उनका शरीर तैलीय हो चुका है और उनके मुंह से लहसुन जैसी गंध आ रही थी। जब उनका ब्लड लिया गया तो देखा गया कि ट्यूब में एमोनिया जैसी गंध फैल रही थी और ब्लड में अजीब कण तैर रहे थे। वही जो अस्पताल का स्टाफ उनका इलाज कर रहा था, उनमें से कई अचानक बीमार पड़ गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनका इलाज जारी रहा, लेकिन ग्लोरिया की वजह से 23 लोग बीमार पड़ गए, जिनमें से कई को अस्पताल में ही एडमिट करना पड़ा। जो लोग मरे उनकी मौत का कारण किडनी फेलियर बताया गया था। हालांकि इस पर कई तरह के मत रखे गए, लेकिन आज तक सटीक कुछ पता नहीं चल सका। नंबर 2, भूत लाइट। पश्चिम बंगाल का दलदली इलाका भी रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कई बार रहस्यमय रोशनी देखने को मिली है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये रोशनी मछुआरों की आत्माएं हैं, जिन्होंने मछली पकड़ते समय किसी वजह से अपनी जान गंवा दी थी। ये भी कहा जाता है कि जो मछुआरा इस रोशनी को देखता है, या तो वो रास्ता भटक जाता है या उसकी जल्द ही मौत हो जाती है। दलदली क्षेत्रों से कई बार मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन ये नहीं मानता है कि ऐसा भूतों की वजह से हुआ है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि दलदली क्षेत्रों में अक्सर मीथेन गैस बनती है। उससे किसी तत्व के संपर्क में आने से रोशनी पैदा होती है। नंबर 3, 3 बार कब्र से निकाला गया लेकिन पता नहीं चली मौत की सच्चाई। 19 साल की उम्र में मौत का शिकार हुए प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित राजा तुतनखामेन, जिनकी मृत्यु लगभग 3000 सालों पहले हो चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इतने सालों बाद भी तुतनखामेन की मौत को लेकर वैज्ञानिकों के तर्क अलग अलग है। हालांकि आज से 88 वर्ष पहले ब्रितानी पुरातत्ववेत्ता हॉवर्ड कार्टर ने तुतनखामेन की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए काफी सालों तक रिसर्च करके कुछ तथ्य पेश किए थे। तुतनखामेन को जितनी प्रसिद्धि अपने शासनकाल में नहीं मिली होगी, उतनी मौत के बाद मिली। जब 1922 में कार्टर ने उनकी मम्मी ढूंढ निकाली। वैली ऑफ किंग्स में मिस्र के प्राचीन शासकों की मम्मी रखी गई है। उनकी कब्र से सोने और हाथी दांत से बने आभूषणों का जखीरा निकला। कार्टर ने अपने स्टडी में लिखा था कि जब मैंने पहली बार तुतनखामेन की मम्मी को देखा तो मम्मी ने ताबीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए कार्टर और उनकी टीम के सदस्यों ने तुतनखामेन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। सोने के मास्क को हटाने के लिए गर्म छुरियां और तारों का इस्तेमाल किया गया। काटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के बाद 1926 में उसे फिर से पुरानी जगह पर रख दिया गया। उसके बाद से मम्मी को एक्सरे के लिए 3 बार बाहर निकाला गया। 1968 में हुए एक्सरे से ऐसा पता चला कि हड्डी का एक टुकड़ा उनकी खोपड़ी में धंसा हुआ है, जिससे कयास लगे कि 19 वर्षीय तुतनखामेन की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई होगी। नंबर 4, मास सुसाइड। कहा जाता है कि 1997 में हेवंस गेट कल्ट, जो अमेरिका का एक धार्मिक आंदोलन है, उसके 39 सदस्यों ने ये सोचकर एक घर में आत्महत्या कर ली कि उनकी आत्माएं अंतरिक्ष यान में सवार होकर कॉमेट हेल बॉप नामक धूमकेतु के पीछे जाएंगी। ऐसा कहा जाता है कि मरने वाले लोगों ने वोडका में मिर्गी की दवा फेनोबारबिटल और एप्पल सॉस मिलाकर पिया था।
इसके साथ ही उन्होंने अपने सिर को प्लास्टिक बैग से कवर कर लिया था। सभी ने काले कपड़े और नए जूते पहने थे। ये आत्महत्याएं 3 दिनों तक चली। पहले दिन 15 लोग मरे, फिर दूसरे दिन 15 और तीसरे दिन बाकी बचे सदस्य। नंबर 5, लाफ्टनर एपिडेमिक। 30 जून 1962 को तंजानिया के सीम के पास एक बोर्डिंग स्कूल में 3 लड़कियां अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। इसके बाद ये हंसने वाली समस्या 95 छात्रों में फैल गई। इसकी वजह से स्कूल बंद करा दिए गए और बच्चों को घर भेज दिया गया। ये बीमारी पास के गांव में भी फैल गई थी। वहीं इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति 18 महीने बाद मर गए थे। इस बीमारी को हाइस्ट्रिया के नाम से जाना जाता है, जो तनाव से जुड़ी मानी जाती है। नंबर 6, स्टेशन नाइट क्लब फायर। अमेरिका के रोड आइलैंड के एक स्टेशन नाइट क्लब में लगी आग की घटना 20 फरवरी 2003 को हुई, जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। ये आग एक रॉक कॉन्सर्ट के दौरान लगी थी। कहा जाता है कि इस क्लब को आग में झुलसने में 5 मिनट से भी कम का वक्त लगा था। इस दुर्घटना में लगभग 100 लोगों की मौत हुई थी और करीब 230 लोग घायल हुए थे। ये अपने आप में ही एक चौंकाने वाली बात थी कि इतने कम समय में आग कैसे इतनी जल्दी फैल गई। नंबर 7, आखिर कहां गया इंसान। ये घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 हो रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हेनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टॉरेड नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वो एक कारोबारी हैं और बिजनेस के सिलसिले में ही यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टॉरेड लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर ये कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मुहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस ये देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले से ही सील कर दिया गया था। पुलिस को ये जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। अब किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।